औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बिलाल बर्ड्स ब्रीडिंग का चैनल। मैं हूँ बिलाल। वीवर, आप आज हम जिस मौजू पे डिस्कस करने वाले हैं वह है उधार। उधार से बचना कैसे है। कई लोग वीवर उधार देते हैं और उधार की वजह से दुकानें जो है ना वो बंद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो वीवर, इसमें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल का एक्सपीरियंस भी है और कई लोगों को अपनी आंखों के सामने देखा है जिन्होंने उधार दिया है और इसी उधार के मामले में उनकी दुकानदारी जो है बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो बेचारे बड़े परेशानी के आलम में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। सबसे मेन क्या है कि उधार दे के उधार लेना कैसे है और कैसे लेना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो वीवर, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो वीवर, हमने अपनी आंखों से देखा कई लोगों को जिन्होंने उधार दिया और उनकी चलती चलती अच्छी दुकानदारी जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। अभी पिछले दिनों की बात है कि हमारे एक जानने वाले हैं, दोस्त हैं, कि उनके पास जो है ना उनकी सेल अच्छी थी, इतनी ज़्यादा कम भी नहीं थी और दरमियानी सेल थी। तकरीबन 20-25 हज़ार की सेल थी। तो उन्होंने क्या किया कि मार्केट में उनकी जान पहचान थी, उस मार्केट से उधार लेके आते रहे। आगे उन्होंने सोचा समझा नहीं, आगे भी खुला उधार देते रहे, देते 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 आगे लोगों ने क्या किया कि लोगों ने जो उनके पैसे देने थे वो भी नहीं मिले उन्हें, और ऊपर जो मार्केट से लेके आए थे वो भी उधार में फंस गए। तो वो महीने 2 महीने से काफ़ी जो है परेशान है। वो जो होल सेल वाले हैं जिनके पैसे देने हैं वो उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं कि भाई हमारी पेमेंट हमें दें। ये कह रहे हैं कि वो लोग हमें देंगे तो हम आपको देंगे। तो वो उनका कहना तो ठीक है कि भाई हमने तो लोगों को नहीं दिया, हमने तो आपको दिया है। लोगों से लेना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। तो अभी उनका तकरीबन 3,70,000 रुपया कर्ज़ है, छोटी मोटी रकम नहीं है। तो 3,70,72,000 रुपया वहाँ से लेके मार्केट से उठा के आगे लोगों को दे दिया, और लोग आगे ये हैं कि देने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उसमें यह है कि परेशानी परेशानी बनती है। तो वीवर, उसके लिए ये ना आसान काम है कि उधार से बिल्कुल जो है ना गुरेज़ करें, बिल्कुल परहेज़ करें उधार देने से और लेने से भी। आगे मार्केट में भी अगर उधार लेके आके अभी आगे भी आप उधार दे रहे हैं तो इससे बड़ी जो है ना परेशानियाँ बनती हैं। आप कस्टमर को, ये आसान तरीका है, इसका आसान फार्मूला है, कस्टमर को सस्ती चीज़ दे दें। मार्केट में अगर मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ आप कस्टमर को 100 रुपये की दे रहे हैं, उससे बेशक आप 90 की दे लें लेकिन कैश दें। ना आपके लिए परेशानी हो, ना उन लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए परेशानी हो। आजकल सबसे मेन परेशानी ये है कि एक कस्टमर जो है आपके पास आता रहता है, बार बार आता है, फिर आपसे इसरार करता है कि भाई मुझे थोड़ा सा उधार चाहिए, मैं आपको कुछ दिनों में लौटा दूंगा, ये वो। तो वो आपसे उधार लेके तो चला जाता है, फिर दोबारा वो दुकान की तरफ आता भी नहीं है। वो जो नकद का, कैश का सामान होता है वो भी बाहर कहीं से लेके जाता है, और आपकी दुकान से जब गुज़रता है तो तेज़ी से गुज़रता है, आगे पीछे आंखें चुरा के गुज़रता है कि कहीं ये दुकानदार हमें देख ना ले और बुलाए ना, हमें कर्ज़ की अपनी जो डिमांड ना करे। तो व्यूअर, अगर उसे आप कर्ज़ नहीं देंगे, वक्ती तौर पे आपकी खपकी भी बनेगी, और वो कस्टमर दोबारा फिर अगर आज नहीं, कल नहीं, परसों फिर आपके पास आएगा। जिसको आप उधार दे देते हैं उसके साथ आपका ताल्लुक ही ख़त्म हो जाता है। तो उधार कैसा देना है, व्यूअर, कैसे उधार की मैं बात करने लगा हूँ। बाज़ लोग तो आपको कस्टमर को पता होता है कि ये हमारे अपने कस्टमर हैं, ये जल्द देने वाले हैं, ये टाइम नहीं लगाते, टाइम ज़ाया नहीं करते, टाइम के बगैर 2 दिनों में, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में या यकम में भी दे देते हैं। वो तो अलग चीज़ है। जो कस्टमर आपको पता ही नहीं है ये कहाँ का है, क्या है क्या नहीं है, वो अगर आपके पास महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वो आपके पास आता रहा है, वो सामान नकद का लेके जाता रहा है, बीच में आपके साथ उधार कर लेता है, फिर ऐसे कस्टमर का पता भी नहीं चलता कि कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया। तो वीवर, सबसे जो है ना इस चीज़ के अंदर जो किराने के काम, जनरल स्टोर के काम के अंदर जो नुकसानदेह है वो है उधार। जितना आप उधार देंगे उसी तरह आपकी दुकानदारी ख़राब होती जाएगी। इसमें कोशिश ये करें कि उधार कम से कम जो है ना उधार का सिस्टम को ख़त्म करें, ना कैश का सामान लें और कैश का सेल करें। अभी देखें ना, वो हमारे जो दोस्त की मैंने कहानी सुनाई है कि इतना बड़ा सामान लेके आगे उन्होंने दिया और इतनी बड़ी परेशानी उनके सारा आ गई है, रात को सोते वक्त भी, दिन को भी। 3,72,000 रुपया बहुत बड़ी रकम है। तो वो जो दुकानदार हैं वो हमारे भी जानने वाले हैं, बार बार उनसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें पैसे दें, हमें पैसे दें। तो वो भी परेशान है अपनी जगह दे के। अभी वो लेंगे आपके या उससे सामान उठा के लेके जाएंगे तो पीछे क्या इज़्ज़त बचेगी। ना इज़्ज़त बचती है, ना दुकानदारी बचती है, कोई चीज़ भी नहीं बचती।
तो वीवर इसलिए ये है कि कोशिश करें कम से कम उधार पे जो है ना उधार से जान छुड़ाएं और कैश का सामान दें। आजकल पता है पहले पहले कंपनियां भी उधार दिया करती थी, यार क्या उधार टाइम पे हफ्ते बाद पेमेंट दे दें या बिल टू बिल चल जाएं। आजकल कंपनियों का भी ये रूल चल गया कि वहाँ मुश्किल हो गया, वहाँ भी कर्ज़ उनका देना। वो भी आजकल कैश कर रहे हैं। कैश जो देता है उसे अच्छा रेट भी मिलता है और अच्छे जो है ना सामान भी उसे मिलता है। जो लोग मार्केट में कैश नहीं कर रहे, उधार कर रहे हैं, उन्हें सामान भी महंगा मिलता है और परेशानी भी ज़्यादा होती है। अगर आपको कोई क्रेडिट आपको अच्छी तरीके से मिल रहा है तो आप कोशिश करें उसको चलाते रहें रेगुलर, उसका बिल टू बिल। बाज़ लोगों की ये भी नेचर होती है कि वो उधार तो कंपनियों से ले लेते हैं लेकिन देने का दिल नहीं करता, और पास रख के पैसे को क्या फ़ायदा है। अगर है तो सर्कल चलाएं, कंपनियों को भी दें, बार बार आपको सामान भी मिलता रहेगा, आपका काम भी चलता रहेगा और कंपनी आपको खुशी से सामान भी देती रहेंगी। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको सामान भी देते रहेंगे। जो ही आप अपने हाथ को तंग करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो आपको सामान नहीं दे सकते, वो भी अभी पैसों का लेके आते हैं। तो विवद ये ताली जो है ना दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि साथ में कस्टमर को भी चलाना है, साथ में कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूटर को। कोशिश करें अगर आप उधार से बचें और कम से कम रेट पे कस्टमर को सामान दे दें। उसे कहीं भाई ये चीज़ 100 की आपको मैं 90 की दूंगा लेकिन कैश दूंगा, उधार वाला काम नहीं है। तो इसमें ना खफकी बनेगी ना कुछ। वक्ती तौर पे व्यूअर कस्टमर आपसे थोड़ा नाराज़ होगा, एक दो दिन, 3 दिन, 4 दिन आपके पास नहीं आएगा, फिर दोबारा आपके पास ही आएगा। लेकिन ये है कि आप जिसको उधार दे देते हैं वो दोबारा आपके पास आने की ज़हमत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है ये दुकानदार मुझसे जो पहले वाले पैसों की भी डिमांड करेगा। तो इस वजह से कई लोग जो है ना उस तरफ जाते ही नहीं हैं। तो वीवर कोशिश करें सामान जितना भी कम से कम रेट पे आप ख़रीदें और कम से कम रेट पे सेल करें। कम से कम रेट पे कैसे ख़रीदा जाए, उसके लिए वीवर आपको मार्केट में जाके फिरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमने सामान कहाँ से कम रेट पे लेना है, कौन सी चीज़ कितने की यहाँ से कितने की मिल रही है और दूसरी शॉप वाला हमें कितने की दे रहा है। तो हमें से कम रेट में जाके हम इसे कितने पैसों में सेल करें, तो जिससे हमारा भी जो है ना सर्कल अच्छा चले और कस्टमर भी जो है ना खुशी से आए। जितना कम रेट हो ज़ाहिर बात है कस्टमर भी आपके पास आता रहेगा। तो वीडियो आज के लिए इतना ही व्यूअर, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।